प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम द्रुत विलंबित छंद के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो इसके लक्षण हैं और जो इसके उदाहरण सहित इसका परिचय प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अनुसार ही 4 मात्रिक छंदों का परिचय प्राप्त किया था, जिसमें गीत का, हरगीत का, छप्पे और कुंडलिया, इन 4 छंदों का परिचय प्राप्त किया था, उदाहरण सहित इनको समझा था। एक एक वीडियोज में ये दिए गए थे। आज हम 5वें छंद के रूप में एक वर्णिक छंद को लेकर के आए हैं, वो है द्रुत विलंबित छंद। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हमने मात्राओं को गिना था क्योंकि वो मात्रिक छंद थे, और यहाँ हम वर्णों को देखने वाले हैं क्योंकि ये वर्णिक छंद का एक रूप है। तो यहाँ देखते हैं द्रुत विलंबित छंद। विद्यार्थियों, विशेषताओं में यानी कि लक्षण से देखने से पता चलता है कि एक वर्णिक छंद है। चरणों की संख्या 4 और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं। वर्णिक छंद 4 चरण, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण। यहाँ विद्यार्थियों, आपको जो छंदों से संबंधित जो सूत्र होता है गण चिन्ह लगाने का, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उस सूत्र के अनुसार हम चलते हैं और गण चिन्ह लगाने की जो स्थिति है उसको देखते हैं उदाहरण के सहित। लेकिन इससे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें, इस द्रुत विलंबित छंद में आपको 4 तरह के गण देखने हैं। एक तो आपको देखना है नय यानी कि नगण, दूसरा है भय भगण, तीसरा भी भगण है, चौथा रे लिखा हुआ है तो रगण है। विद्यार्थियों, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा अभ्यास कराना जरूरी है, और गणचिन्ह लगाने का जो प्रयास है वो एक सूत्र को लेकर के चलता है। ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा। इस प्रकार से आपको इस सूत्र याद रखना है गण चिन्ह लगाने के लिए। अब गण चिन्ह में 3 वर्ण होते हैं, 3 को एक साथ लेकर के हम चलते हैं और तीनों के आधार पर हम लघु और गुरु जो चिन्ह है वो लगाते हैं। देखिए, यहां से आप छांटेंगे यह है तो यह से बनेगा यगण। दूसरा है मैं मगण, गण लगाते जाएंगे, पहला अक्षर जोड़ते जाएंगे। तय लिखा हुआ है तगण, आगे देखते हैं रा लिखा हुआ है तो रगण, जय लिखा हुआ है जगण, भय लिखा हुआ है भगण, ने लिखा हुआ है नगण, से लिखा हुआ है सगण, और ये आपके लय और गय जो हैं जो लघु और गुरु, इस प्रकार से ये होते हैं। तो यहाँ 3 और 3 6 तो 8 गणचिन्ह होते हैं। उन गणचिन्हों को हम इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा, ये माता राजभान सलगा सूत्र के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं आपको लघु और गुरु लगाने हैं और उनका निर्धारण गणचिन्हों के आधार पर होता रहेगा। तो देखते हैं इसमें, जैसे ये आपका लिखा हुआ है यगण के, पहले हमको यगण बनाना है। तो यगण में आप यगण ये सहित 3 वर्णों को देखिए, इसमें 3 वर्ण हैं, ये मा ता, इनमें गण चिन्ह लगाएंगे। तो ये का क्या होगा, एक लघु होगा, मा आ की मात्रा है, गुरु और आ की मात्रा है गुरु। तो ये यगण की स्थिति हुई। यगण में क्या होता है, ये लघु गुरु गुरु। दूसरा आता है विद्यार्थियों मैं वर्ण, यानी कि मैं वर्ण से 3 वर्णों को लेकर के हम चलेंगे। मा तारा, तो मातारा में कैसे, किस प्रकार से, मातारा जो होगा, जो मगन के लिए होगा, इसमें होगा माँ का होगा गुरु, ता का होगा गुरु और रा का भी गुरु होगा, तीनों ही गुरु होंगे मातारा में। अब तगण की स्थिति आती है तारा जय, 3 वर्णों को लेकर के चलेंगे हम, ता रा जय। इसी प्रकार से आप रगण को लेकर के चलेंगे, रा जय भा, तो रा जय भा।
उसी प्रकार से जगन को लेकर के चलेंगे, जय भा ने, 3 वर्ण, जय भा ने। भगन को लेकर के चलेंगे, भा ने से, भा ने से। नगन को लेकर चलेंगे, नसल, ने सैल, ने सैल। इसी प्रकार से सगन को लेकर चलेंगे, सलगा, से लेगा। और ये लघु और ये गुरु। तो यहाँ विद्यार्थियों 8 गण चिन्ह, 8 गणों के आधार पर ये यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन को हम लेते हैं। तो ये इसलिए आपके लिए बताना आवश्यक था ताकि हम गणचिन्ह लगाते समय देख लें कि जो हमारे गणचिन्हों के हिसाब से जो बना है गण, वो नगन है, भगन है और रगन है। यदि ये स्थितियां आपको दिखाई देती हैं उदाहरण में, तो आप डायरेक्ट समझना है कि इसमें द्रुत विलंबित छंद है। प्रथम सबसे आपको ये करना है कि इसमें वर्णिक छंद है तो 12 वर्ण है कि नहीं, ये भी आप चेक करते रहें। देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ विद्यार्थियों वर्णों को गिन रहे हैं और वर्णों में इस प्रकार के गणचिन्ह आपको आएंगे। इसमें देखिए, अब इनका गणचिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं, कौन सा लघु है, कौन सा गुरु है, और उसके बाद में उत्पत्ति होगी नगन की, भगन की और रगन की। देखते हैं, इसमें छोटी की मात्रा है, लघु होगा, लघु लघु। तो यहां देखिए स्थिति, ये नगन की स्थिति है। नगन एक तरह से 111, यानी कि तीनों ही क्या है, इसमें लघु हैं, तो यहां पर नगन आ गया है। ये नगन होता है इस प्रकार से। तो ये हमारी स्थिति आई है, नगन आया है इसमें लेंगे गुरु, लघु लघु। ये है आपका भगन। भगन देखते हैं हम इसमें, तो भगन की स्थिति ये है, तो ये यही स्थिति आई है। एक तो ये बना है, एक ये बना है, भगन आ गया इसमें। फिर गुरु लघु गुरु लघु, ये है भगन की स्थिति, वो की हुई। अब रगन है, रगन को देखते हैं हम, तो रगन में ये स्थिति आती है, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, ये स्थिति है। तो यहां पर देखने से हमें पता चल रहा है कि ये नगन है, ये भगन है, ये भगन है और ये रगन है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब 12 वर्ण हो, 12 वर्णों का जो क्रम है प्रत्येक चरण में, वो नगन, भगन, भगन, रगन की स्थिति को लेकर के आता है। तो वहां विद्यार्थियों उस छंद में द्रुत विलंबित की छाया होती है, अर्थात वह छंद द्रुत विलंबित छंद होता है। आगे भी आप गणचिन्ह लगा करके देखेंगे, वही स्थिति आएगी जो पहले चरण में आई थी, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। ऊपर है वही स्थिति है, इसमें भी देखते हैं। इसी प्रकार से लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु। इसमें आधा वर्ण है, आज से पहले का गुरु हो जाएगा, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। तो ये आपके नगन, भगन, भगन और रगन आपको ध्यान रखना है। सूत्र नव भर, ये सूत्र है वो आपको याद रखना है। 12 वर्ण याद रखने हैं और नव भर यानी कि न से नव नगन, भैसे भगन, भैसे भगन और वैसे रगन। तो ये विद्यार्थियों उदाहरण के द्वारा हमने राजभंश, ये माता राजभंश सलगा, इसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है और ये समझा है कि द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और वर्णों की जो स्थिति है गणचिन्ह के हिसाब से वो नगन, भगन, भगन, रगन के अनुसार होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में वंशस्थ छंद के साथ फिर मिलते हैं। आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।